हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी को फिर से स्वागत है हमारे करियर सॉल्यूशन एकेडमी में। चलिए दोस्तों, हम लोग पिछले पिछले पार्ट में हम लोग देखे थे, भागफल हम लोग देखे थे। उसमें से बहुत सारे हम लोग देखे थे कि प्राकृतिक संख्या देखे थे, पूर्ण संख्या देखे थे, बहुत सारे उसमें देखे थे। तो इसमें हम लोग प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या हम लोग देखेंगे। पूर्ण संख्या हम लोग किस तरह का हम लोग निकालते हैं उसी का हम लोग देखेंगे मेरे दोस्त भागफल में। अगर भागफल अगर समझना है मेरे दोस्त तो आप लोग भागफल जरूर देखिएगा। जब तक भागफल नहीं देखिएगा मेरे दोस्त, तब तक भागफल नहीं समझ में आएगा मेरे दोस्त। क्योंकि प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, सम संख्या किसको बोलते हैं, विषम संख्या किसको बोलते हैं, जब तक आपको मालूम नहीं चलेगा मेरे दोस्त, तब तक आपको भागफल समझ में नहीं आएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्तों डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको समझ में आए। और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो करियर सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में आप जाके सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जल्दी से जल्दी सब लाइव आ जाइए। डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पाते हैं। देखिए मेरे दोस्त, ऐसा क्वेश्चन आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। ये बेसिकली चीज है ना। प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। मेरे दोस्त इधर ध्यान से दो, देखो प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल अगर निकालने बोलेगा तो इसका फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1/2। यही मेरे दोस्त, प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालने बोलेगा तो मेरा यही फॉर्मूला है कि n इंटू n प्लस 1/2। मेरे दोस्त चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे दोस्त। अगर मान के चलिए, अगर मेरे पास क्वेश्चन आ गया है ना, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 डॉट, प्रथम n लगातार 50 यहां तक है मेरे पास, है ना। ये मेरे क्वेश्चन हो गया मेरे दोस्त। तो हम लोग इसको किस तरह हम लोग सोल्यूशन करेंगे, इधर देखिए। एकदम बेसिकली चीज, एकदम छोटी चीज को आपको हम बताएंगे। इधर देखिए ध्यान से। अगर बोल देगा प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालने बोलेगा तो इसको फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1/2। मेरे दोस्त ऐसा मेरे पास क्वेश्चन आ गया है ना, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है। तो मेरे दोस्त वहां पे ध्यान देखना कि मेरा 1 से स्टार्ट है कि नहीं। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट, यहाँ कितना तक गया है, 50 तक गया है। तो क्या n लगातार बोला है ना, यहाँ n कितना होगा, लास्ट टर्म कितना है, लास्ट डिजिट 50 है मेरे दोस्त। तो हमको क्या बोला है मेरे दोस्त, n इंटू n प्लस 1/2। जहां जहां n है वहां n का वैल्यू पुट करना है मेरे दोस्त। देखिए मेरे दोस्त, फिर से एक क्वेश्चन देंगे आप लोग को बनाने के लिए। देखिए जहां जहां n है, तो n का मान कितना है मेरे पास, 50 है। तो n यहाँ पे 50 हो गया। देखो मेरे दोस्त, ये देखो n यहाँ है, इसको ब्रैकेट कर दिए, फिर से n आ गया, तो n की जगह 50 लिख दिए। क्यों, क्योंकि n के बराबर में कितना है, 50 है। प्लस देंगे, 1 है, 1 देंगे मेरे दोस्त, उसके बटे में कितना है, 2 है। देखो मेरे दोस्त, फिर उसके बाद 50, यहाँ पे गुना होगा ना मेरे दोस्त, कोई चीज नहीं है तो गुना होगा। 50 प्लस 1 कितना होगा, 51। उसके बाद 2। देखो मेरे दोस्त, अगर 2 से कोई अंक कट रहा है, 50 से काउंट कट रहा है, देखो कट रहा है, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 5 10, मतलब 25 से कट रहा है। तो मेरे दोस्त 25 गुना 51 करो, जो आएगा वही आंसर। देखो मेरे दोस्त, गुना करके देखते हैं। 25 गुना 51, 25, 5 के 5, देखो 25 से के तो 25 हो जाएगा, 5 है 25, सॉरी यहाँ नहीं लिखा ना, यहाँ गुना चिन्ह हो जाएगा क्योंकि एक डिजिट छोड़ना है ना। देखो 5, ये खत्म हो गया मेरे पास, ये खत्म, इसका कोई काम नहीं। देखो 5 है, 25 के 5, हाथ में 2, यानी 2 बचा है। फिर 5 दूना 10, 10 और 2 12 मेरे दोस्त। देखो 5 आ गया, 7 आ गया, 2 हो गया, 1। देखो मेरे दोस्त कितना आ गया, 1275, 1275। इसी को तो बोलते हैं मेरे दोस्त प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल।
आपको जरूर से जरूर क्लियर आ गया होगा मेरे दोस्त। अगर समझ में आ गया है तो मेरे दोस्त हमारे करियर सोल्यूशन एकेडमी में जाके आप जरूर से जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगर हम अगला वीडियो डालेंगे तो आपके पास जरूर से जरूर नोटिफिकेशन पहुंचे। चलिए मेरे दोस्त नोट करने की प्रयास कीजिए। एकदम छोटी चीज हम बताएंगे मेरे दोस्त, बिल्कुल एकदम छोटी सी छोटी चीज जल्द उतारने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त। फिर एक क्वेश्चन देते हैं। अगर मान के चलिए, ध्यान दो, अगर 50 के जगह में 40 रहे, 10 रहे, कितनों भी अंक रहे, 99 रहे, 100 रहे, 110 रहे, कितनों भी संख्या निकालने का बोलेगा। प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बोलेगा, कितनों भी रहेगा, 50 जगह 40 रहेगा, 30 रहेगा, या 5 रहेगा, या 100 रहेगा, या 110 रहेगा, या 120 रहेगा, 150, कितनों भी संख्या रहे, बस यही ट्रिक्स अपनाना है, यही फॉर्मूला से बनेगा मेरे दोस्त, है ना। चलिए मेरे दोस्त जल्दी से जल्दी नोट करने का प्रयास कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश कीजिए मेरे दोस्त। चलिए मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। कितनों भी क्वेश्चन आए, 50 जगह में कितनों भी अंक रहे, ये जरूर से जरूर बनेगा, और मुझे पता है कि आप लोग को जरूर से जरूर क्लियर हो गया होगा। चलिए मेरे दोस्त ये प्राकृतिक संख्या हम लोग देखेंगे, सबका एक एक हम लोग एग्जाम्पल लेके ही चलेंगे। अभी देखेंगे पूर्ण संख्या का, है ना, पूर्ण संख्या का। देखो मेरे दोस्त, प्रथम n लगातार पूर्ण संख्याओं का योगफल। मेरे दोस्त प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योगफल निकालने बोलेगा। देखो प्रथम n लगातार पूर्ण संख्याओं का योगफल निकालने बोल रहा है ना। ये प्रथम n लगातार अगर पूर्ण संख्या बोल दिया तो इसका फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त n इंटू n माइनस 1/2। बस खाली प्राकृतिक संख्या में जो लिखे थे उसमें प्लस के जगह में माइनस लगा देना है मेरे दोस्त, माइनस। देखो जल्दी से जल्दी, प्रथम n लगातार पूर्ण संख्याओं का योगफल। चलिए मेरे दोस्त अगर हम कोई क्वेश्चन देते हैं, है ना, कोई भी क्वेश्चन मान के चलिए 60 प्रथम लगातार पूर्ण संख्याओं का योगफल निकालने बोल देगा। देखो ध्यान से, 60 प्रथम लगातार पूर्ण संख्याओं का योगफल निकालने बोले, कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, कुछ नहीं। देखो n इंटू n माइनस 1/2, बस यही फॉर्मूला बैठा दो, अपने आप आंसर निकल जाएगा। देखो n कितना है मेरे दोस्त, n बराबर 60 है, n बराबर 60 है, जहां जहां n है वहां वहां n का मान पुट कर दो। देखो मेरे दोस्त n है, n इंटू n माइनस 1 कितना है, 2 है, तो हम पुट कर देंगे, n के जगह में 60 लिख देंगे, और n का मान 60 है माइनस 1। देखो मेरे दोस्त दो, एक चीज ध्यान से देखना, यहां बोल रहा है 60 प्रथम लगातार, 60 प्रथम लगातार, तो किसका बात हो रहा है मेरे दोस्त, पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या कौन सा स्थान, कौन सा नंबर से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट करते हैं। अगर 0 से स्टार्ट करेंगे लगातार 60 तक, कितना हो जाएगा, तो 59 ना होगा मेरे दोस्त। अगर पूर्ण संख्या तो हम लोग का 0 से स्टार्ट होता है, अगर 0 से स्टार्ट काउंट करेंगे 60 तो 59 में आएगा, 59वां स्थान में आएगा ना। तो अगर माइनस भी कर देंगे तो उतना ही आएगा मेरे दोस्त, देखो उतना ही आएगा 60। यहाँ तो गुना होगा ही मेरे दोस्त, 60 में 1 गया, कितना होगा 59, बट्टे कितना हो जाएगा 2। देखो मेरे दोस्त कटेगा, कट देंगे, 2 1 2 2 3 6, कितना हो जाएगा, इतना हो गया, है ना। तो कितना बचेगा, 30 गुना 59। अब इसको इंटू कर दो मेरे दोस्त, इंटू कर दो, कितना हो जाएगा 59 को 3 से, 0 से 0, 0 से 0 गया, 9 3 27 के साथ हाथ में 2, 5 3 15 16 17, कितना हो गया मेरे दोस्त, कितना हो गया 1770। इसी को तो बोलते हैं मेरे दोस्त पूर्ण संख्याओं का योगफल। जल्दी से जल्दी नोट करने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त, और जितना हो सके सारे फ्रेंड्स को आप शेयर जरूर कीजिए। हाँ जल्दी से जल्दी, बिल्कुल मेरे दोस्त, ये बेसिकली चीज है एकदम 0 लेवल से। हाँ फिर अगला हम लोग देखेंगे, जल्दी से जल्दी प्रयास कीजिए मेरे दोस्त नोट करने का। हाँ बिल्कुल,
चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। हम लोग देख लिए, अगर कोई क्वेश्चन बोलेगा, कोई भी अगर 0 + 1 + 2 + 3 डॉट 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 मान के चलिए 50 हो गया, ये कितना भी संख्या हो गया, ये तो पूर्ण संख्या है ना, पूर्ण संख्या देखो 0 से स्टार्ट हुआ है, तो हम लोग इसको करेंगे क्या, n का बराबर कितना हो गया 50। तो आप लोग जरूर से जरूर इसको बना पाइएगा, क्योंकि इसको पहले तो आप लोग हम बेसिकली चीज बता दिए ना मेरे दोस्त, तो बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। देखो मेरे दोस्त, n प्रथम लगातार सम संख्याओं का योगफल। देखो मेरे दोस्त, हम लोग देखें प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, अभी देखो सम संख्या मेरे दोस्त, सम संख्या, n प्रथम लगातार सम संख्याओं का योगफल, n प्रथम लगातार सम संख्याओं का योगफल निकालने बोल रहा है ना। देखो मेरे दोस्त, इसका होता है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1, यही होता है मेरे दोस्त। अगर अंतिम पद बोल दिया, अंतिम पद रहने पर अगर अंतिम पद बोल दिया तो क्या करेंगे, अंतिम पद बटे 2, अंतिम पद बटे 2 करेंगे मेरे दोस्त, अंतिम पद बटे 2 करेंगे। देखो और एक बार, n प्रथम लगातार सम संख्याओं का योगफल। इसमें 2 बार डाउट होने वाला क्वेश्चन है, अगर लगातार बोल देगा तो ये वाला, अगर अंतिम पद रहने पर बोल देगा तो क्या करेंगे मेरे दोस्त, अंतिम पद बटे 2, अंतिम पद बटे 2 निकाल के हम लोग n का निकाल सकते हैं मेरे दोस्त, यही रूल है मेरे दोस्त। चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं मेरे दोस्त। देखो मेरे दोस्त, क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्ट चलते हैं। 20 प्रथम लगातार सम संख्याओं का योगफल निकाले। देखो मेरे दोस्त, यहाँ पे क्या बोल रहा है, n प्रथम लगातार सम संख्याओं का योगफल। अभी आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा। देखो लगातार वाला हम कर दिए, फिर एक अंतिम पद वाला भी बता देंगे। देखो मेरे दोस्त, 20 प्रथम लगातार सम संख्याओं का योगफल निकालने बोल रहा है, तो यहाँ तो हम लोग को बिल्कुल चेंज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे लगातार बोल रहा है, तक नहीं आ रहा है। अगर कोई क्वेश्चन में अगर तक बोल दिया है, अंतिम तक यानी तक का बात हो गया, तो ये दोनों का सोल्यूशन करना होगा हम लोग का। अगर तक का बात हो गया, अगर तक आ गया तो दोनों निकालना होगा, अगर तक नहीं आया तो सिर्फ इसका खाली बात होगा माइंड में। देखो मेरे दोस्त, n का मान कितना हो गया, देखो 20 प्रथम लगातार सम संख्याओं का योगफल, तो n बराबर मेरा 20 हो गया। फॉर्मूला क्या है, n × n + 1। देखो मेरे दोस्त, n जहां n है वहां n का मान पुट करना है। n का मान 20 है, यहाँ भी n है, तो क्या करेंगे 20 लगा दिए, यहाँ भी 20 है, सॉरी n है, n के जगह में 20 लगा दिए, +1 हो गया मेरे दोस्त। 20 + 1 21, गुना कर दो मेरे दोस्त, कितना आ जाएगा, इसको गुना करो, 20 × 21 × 20 कितना हो जाएगा, 0 0 2 1 के 2 2 दूना 4, मतलब 420 आ गया मेरे दोस्त। 420, इतना सटीक, इतना ट्रिक्स आपको कभी नहीं मिलेगा मेरे दोस्त। अगर पसंद आया तो जरूर से जरूर लाइक कीजिए मेरे दोस्त, और नोट करना बिल्कुल मत भूलिए मेरे दोस्त, जल्दी से जल्दी नोट करिए मेरे दोस्त। फिर से हम लोग अंतिम पद वाला देखेंगे, अंतिम पद फिर से देखिए मेरे दोस्त। अगर n प्रथम लगातार सम संख्याओं का योगफल बोल देगा तो 20 प्रथम लगातार सम संख्याओं का योगफल तो है, लगातार है, तक का बात नहीं आ रहा है मेरे पास, तक नहीं आ रहा है, तक आता तो हम लोग अंतिम पद निकालते हैं। देखो n का मान कितना है मेरे दोस्त, 20 है, n बराबर 20, तो जहां n है वहां n बैठाना है, n की जगह में 20 लगा दिए, n की जगह में 20 लगा दिए, प्लस है तो प्लस लगा दिए, 1 है तो 1 लगा दिए। देखो मेरे तो 20 उतार दिए, यहाँ पे कोई चिन्ह है तो गुना चिन्ह है ना, उसका 20 + 1 21 गुना 20 करेंगे तो 420 आ गया, यही तो मेरे दोस्त है आंसर। चलिए दोस्त, हम लोग जल्दी से जल्दी नोट कीजिए, फिर अंतिम पद निकालने का प्रयास करेंगे। जल्दी से जल्दी कीजिए मेरे दोस्त, जल्दी से जल्दी कीजिए।
चलिए मेरे दोस्त इसका अंतिम पद देखेंगे, है ना। अंतिम पद हम लोग कैसे निकालते हैं, देखो मेरे दोस्त, अंतिम पद देखेंगे हम लोग। बोलते 20 तक, 20 तक लगातार सम संख्याओं का योगफल। मेरे दोस्त देखो ध्यान से, पहले हम लोग देखे थे लगातार वाला और तक वाला नहीं देखे, जहां भी तक आ गया तो वहां पे अंतिम पद निकलना जरूरी है मेरे दोस्त। यहां पे देखो तक, जहां भी तक का बात हो गया वहां हमेशा आप लोग माइंड में सेट कर लीजिएगा, वहां पे अंतिम पद निकालना जरूरी है। और अंतिम पद निकालने क्या बोलते हैं, अंतिम पद बटे 2 बताए थे। चलिए मेरे दोस्त अंतिम पद हो गया ना, पहले n बराबर हम लोग का n क्या था, अंतिम पद था, अंतिम पद बटे कितना बोले थे 2। अंतिम पद कितना है 20 तक है मेरे दोस्त, 20 है बटे 2 है, 2 एकम 2, 2 एकम 2 कट गया, कितना बचा मेरे पास 10 बचा। देखो n का मान मेरे पास 10 आ गया, n का मान मुझे मालूम चल गया मेरे दोस्त। तो सम संख्या क्या आपको नहीं पता चलेगा, सम संख्याओं का वर्ग, सम संख्याओं का हम फॉर्मूला क्या बताए थे, क्या बताए थे मेरे दोस्त, n इंटू n प्लस 1 ही तो बताए थे। देखो मेरे दोस्त n का मान कहाँ है, जहां जहां n है वहां वहां n का मान पुट कर देना है। देखो मेरे दोस्त n का मान क्या है 10 है तो 10 लगा दिए, n की जगह में 10, प्लस है प्लस, 1 है तो 1 लगा दिए मेरे दोस्त। 10 हो गया, 10 प्लस 1 कितना हो गया 11, 11 1 11 कितना हो जाएगा 110, 11 गुना 10। इसी को तो बोलते हैं मेरे दोस्त सम संख्याओं 20 तक लगातार निकालने का योगफल। चलिए मेरे दोस्त अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे करियर सॉल्यूशन एकेडमी को तो जरूर से जरूर आप लोग कीजिए। चलिए मेरे दोस्त नोट करने का प्रयास कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जल्दी से जल्दी नोट करने मत भूलिएगा मेरे दोस्त, एकदम बेसिकली एकदम छोटी से छोटी चीज हम आपको सिखाएंगे, आपको बुक भी उठाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, जिस बुक उठेगा उसी बुक से आप सारा चीज का सॉल्यूशन कर लीजिएगा, इतना हम ट्रिक्स के माध्यम बताएंगे, एकदम छोटी से छोटी। बिल्कुल ये ऑल कॉम्पिटिटिव में पूछता है मेरे दोस्त, बुक उठा के देख लीजिएगा। जल्दी से जल्दी नोट कर कीजिए मेरे दोस्त। जल्दी चलिए मेरे दोस्त नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। हम लोग चर्चा कर रहे थे सम संख्या चर्चा करना, हम लोग देखेंगे अभी n प्रथम विषम, n प्रथम लगातार विषम संख्याओं का योगफल। मेरे दोस्त पहले से पहले हम लोग देखे सम संख्या, अभी देखे क्या देख रहे हैं, अभी क्या दिख रहे हैं विषम। विषम मतलब आप जरूर आपको बताए हैं, विषम मतलब होता है वो 2 से नहीं कटता है। चलिए मेरे दोस्त इसका फॉर्मूला होता है, इसको निकालने के लिए फॉर्मूला आता है, क्या होता है n योग बराबर n का स्क्वेयरिंग। अगर अंतिम पद बोल देगा, अगर तक, इसमें भी बात होगा तक, अगर तक बोल देगा तो क्या करेंगे मेरे दोस्त, अंतिम पद प्लस 1 बटे 2, बस यही करना है मेरे दोस्त। इसमें सम संख्या हम आपको बताए अंतिम पद बटे 2, इसमें क्या बताया मेरे दोस्त, अंतिम पद प्लस 1 बटे 2। चलिए मेरे दोस्त इसको नोट करने का प्रयास कीजिए, फिर हम एक क्वेश्चन देते हैं मेरे दोस्त। हाँ जल्दी से जल्दी कीजिए, जल्दी से जल्दी कीजिए मेरे दोस्त, अगर तक का बात होगा तो यही करना है मेरे दोस्त, जल्दी से जल्दी कीजिए। चलिए क्वेश्चन पे डायरेक्ट आते हैं ना। मान के चलिए क्वेश्चन मेरे पास है 15 तक लगातार विषम संख्याओं का योग फल। देखो मेरे दोस्त कंफ्यूज नहीं होना है, तक का बात हो रहा है, तक का,
तक का बात हो रहा है, तक का, हर तक जहां भी है वहां अंतिम पद प्लस 1 करना है, उसके बाद क्या करना है, 2 करना है। देखो मेरे दोस्त, अंतिम पद रहने पर क्या करना है, अंतिम पद प्लस 1/2। जहां भी अंतिम पद हो गया तो बस यही रूल अपनाना है। अगर अंतिम पद बोल देगा, देखो मेरे दोस्त तक हो गया तो क्या करेंगे, अंतिम पद कितना है मेरे दोस्त, अंतिम पद कितना है, 15 है, 15 है। देखो अंतिम पद क्या लिखेंगे, 15 प्लस 1 लिख देंगे, बटे कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। देखो मेरे दोस्त 15 रे क्या कितना कितना, 15 1 16, 16/2, 2 8 16, 2 8 16। तो मेरा एन का मान कितना निकल गया मेरे दोस्त, 8। एन का हमें मुझे मालूम चल गया तो क्या हम योग निकाले नहीं सकेंगे मेरे दोस्त। अगर एन मालूम चल गया तो सिंपली सी बात है, ये तो आपका निकल गया। एन का मालूम चल गया तो क्या निकलना है, योग निकालना है। योग बराबर हम क्या बताए थे, एन का स्क्वायर, एन का स्क्वायर। हर एन कितना निकला, ये देखो मेरे दोस्त एन, ये देखो 8 है, 8 है ना, तो एन का 8। देखो मेरे दोस्त 8 एन का पावर में 2, एन का पावर में 2 है तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। इसका मतलब जानते हैं, इसका मतलब 2 बार लिखना है। क्यूब रहता है तो उसके बाद 3 बार लिखना होता है। 8 गुना 8, 8 8 कितना होता है, 64। इसी को तो बोलते हैं मेरे दोस्त विषम संख्या। आंसर देखो मेरे दोस्त समझ में आ गया होगा, जरूर जरूर नोट करने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त। हाँ अगर समझ में आ रहा तो जरूर जरूर लाइक कीजिए। फिर से हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं, प्रयास कीजिए मेरे दोस्त नोट करने का। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए मेरे दोस्त नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो अंतिम पद हो गया है ना मेरे दोस्त। अभी लगातार वाला आपको एक तो बता रहे, लगातार वाला देखो मेरे दोस्त, अगर 45 लगातार विषम संख्याओं का योगफल बोल देगा। ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, ध्यान दीजिए, यहां पे तक का बात नहीं हो रहा है, लगातार का बात हो रहा है, लगातार का बात हो रहा है, तक का बात नहीं हो रहा है। तो क्या बोले थे, लगातार का अगर बात होगा तो क्या बोले थे, योग निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या बताए थे, एन का स्क्वायर ही ना बताए थे मेरे दोस्त फॉर्मूला। लगातार रहेगा थे, अगर अंतिम पद रहने पर क्या बताए थे, अंतिम पद प्लस 1/2 करने बोले थे। देखो इसमें लगातार है तो योग बराबर कितना होता है, एन का स्क्वायर बराबर कितना है, 45 का स्क्वायर करेंगे। इसको क्या 45 गुना 45 करो मेरे दोस्त, आपको आंसर जल्दी से जल्दी बताइए मेरे दोस्त। 45 गुना 45 करो, इसका आंसर आ जाएगा 20 25। आप लोग इंटू करके देख लीजिएगा मेरे दोस्त, आप लोग इंटू करके देख लीजिएगा। हाँ जल्दी से जल्दी प्रयास कीजिए मेरे दोस्त इसको नोट करने का। देखो मेरे दोस्त इंटू कर दे रहे हैं, 5 25 के 5 हाथ में 2, 5 चौकी 20 और 2 22। फिर इससे चलेंगे, 5 चौकी 20 के 0 हाथ में 2, 4 चौकी 16 17 18, 5 हो गया 0 8 8 2 10 के 0 हाथ में, गलत हो गया मेरे दोस्त, इंटू करो मेरे दोस्त। 5 गुना 5, 5 6 25 5 हाथ में 2, 5 चौकी 20 और 2 22, ठीक है। 4 5 20 के 0 हाथ में 2, 4 चौक 16 17 18, अभी ठीक है ना मेरे दोस्त। 2 8 2 10 0, देखो 20 25 आ गया, 20 25 आ गया मेरे दोस्त। जल्दी फिर नोट करिए मेरे दोस्त, फिर अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। देखिए मेरे दोस्त वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी आपको हर एक एग्जाम में चाहे बुक में देखिए ये सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। देखिए मेरे दोस्त वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एन प्रथम लगातार प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योगफल। देखो मेरे दोस्त वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा मैथ्स आपको जरूर पूछेगा।
n प्रथम लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का वर्गों का योग निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त, योग बराबर n प्लस 1 2n+1/6, यही फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त। ये फॉर्मूला आप याद कीजिए, सारा A to Z अभी आपको क्लियर करा देंगे, A to Z। जल्दी से जल्दी इसको नोट करने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त, जल्दी से जल्दी, तुरंत, जल्दी जल्दी कीजिए मेरे दोस्त। देखिए n प्रथम लगातार प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योगफल बोल रहे हैं। योग बराबर n इंटू n+1 2n+1/6, यही फॉर्मूला है मेरे दोस्त। इसको अब जब तक याद नहीं कीजिएगा दोस्त तब तक आपको क्लियर नहीं होगा। देखिए मेरे दोस्त अभी आपको क्लियर कर दे रहे, अभी तुरंत एक क्वेश्चन हम लिखते हैं मेरे दोस्त, एक क्वेश्चन, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मेरे दोस्त इसका क्वेश्चन है ना, अगर मान के चलिए आपके पास क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर, वर्ग बोला है ना, वर्ग प्राकृतिक बोला है, 1 से स्टार्ट होता है प्राकृतिक, और वर्ग बोला है इसीलिए 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इसी तरह लगातार गया है 10 का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। ये क्या बोल रहे हैं, n प्रथम लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालने बोल रहे हैं। मेरे दोस्त ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे सागिर अहमद को उठा के देखिए, चाहे आप RS अग्रवाल उठा के देखिए, इसमें आपको जरूर से जरूर क्वेश्चन मिलेगा। देखिए मेरे दोस्त अभी आपको तुरंत क्लियर कर देंगे मेरे दोस्त, तुरंत। अभी इसका फॉर्मूला हम क्या बताए थे मेरे दोस्त, योग बराबर बताए थे n इंटू n+1 2n+1/6, यही ना बताए थे मेरे दोस्त, बस यही फॉलो करना है। देखिए मेरे दोस्त 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 4 डॉट 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 कहां तक गया है, n लगातार 10 तक गया है मेरे दोस्त। जहां पे लास्ट डिजिट रहता है वही n का मान होता है मेरे दोस्त, वही n का मान होता है। बस इसी को तो आपको समझना है मेरे दोस्त, इसी को समझना है। देखिए मेरे दोस्त जहां जहां n का मान मुझे मालूम चल गया, और जहां जहां n है वहां वहां n का मान पुट कर दीजिए, बस आंसर आ गया, कुछ नहीं करना है। देखिए कुछ नहीं करेंगे हम, n के जगह में 10 है, यहाँ पे n है तो कितना लगा दिए मेरे दोस्त 10। देखो यहाँ पे देखो, ये देखो, फिर उसके बाद n है, फिर से 10 लगाएंगे, प्लस है प्लस लगाएंगे, 1 है 1 लगा, देखिए मेरे दोस्त देखिए, उसके बाद 2 है 2 लगा दिए, गुना चिन्ह n है ना, n का मान कितना 10, प्लस है प्लस लगाएंगे, 1 है 1 लगाएंगे, और बट्टे में क्या है मेरे दोस्त 6 है मेरे दोस्त। देखो कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं। देखो मेरे दोस्त 10 है 10 लगा दिए, देखो मेरे दोस्त 10 + 11, यहाँ पे गुना चिन्ह है तो क्या हम गुना चिन्ह लगा सकते हैं, लगा दिए। देखो 10 + 11, उसके बाद यहाँ भी गुना चिन्ह है ना, चलो इसको गुना चिन्ह लगा दिए, कोई दिक्कत है। 10 दूना 20, देखो मेरे दोस्त गुना है, 10 दूना 20 प्लस 21 हो गया, क्या हम 21 लगा सकते हैं, बट्टे में 6 है, देखो कटेगा, 3 दूना 6, 3 7 21, 2 1 2 और 2 बचे 10। देखो मेरे दोस्त काट दिए, 3 से कट रहा है, देखो 3 दूना 6, 3 7 21, 2 1 2, 2 बचे 10। देखो उसके बाद 11 को देखो, 5 बचा, 11 बचा गुना 7, 11 बचे 55 गुना 7, इसको इंटू करो, 55 55 गुना 7, 7 बचे 35 के 5 हाथ में 3, 7 बचे 35, 35 सर 3 38, यही ना होता है मेरे दोस्त। देखो मेरे दोस्त आंसर आ गया 385, इसी को तो बोलते हैं मेरे दोस्त वर्गों का योगफल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे RS अग्रवाल में देखिए, चाहे सागिर अहमद में देखिए, चाहे कोई भी प्रकाशन के बुक आप उठा के देखिए, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है मेरे दोस्त। जरूर से जरूर अगर आपको पसंद आया है मेरे ये तो जरूर जरूर आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जरूर जरूर इधर उधर आप शेयर कीजिए। चलिए मेरे दोस्त नोट करने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन और है मेरे दोस्त, फिर हम अगला क्वेश्चन चलेंगे। जल्दी से जल्दी नोट कीजिए मेरे दोस्त। हैं अभी हम लोग देखे वर्गों का योगफल देख रहे थे ना। चलिए अभी हम लोग और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी, इसको आप जरूर से जरूर आप देखने का और समझने का प्रयास कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपको 100% आपको पूछेगा, 100%। देखिए मेरे दोस्त मान के चलिए अगर मेरे पास क्वेश्चन है 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर,
10 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहां तक गया 20 का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। देखो मेरे दोस्त ये तो लगातार जा रहा है ना, देखो 8 9 10 ये लगातार जा रहा है, कहां तक गया है 20 तक गया है मेरे दोस्त, है ना 20 तक गया। और ये क्या है वर्ग है, वर्गों का योगफल निकालने बोल रहे हैं। तो मेरे दोस्त आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, है ना, क्योंकि यहाँ पे 8 से स्टार्ट हुआ है 20 और प्राकृतिक संख्या हम लोग का कितना से स्टार्ट होता है 1 से स्टार्ट होता है। अगर 1 से लेके स्टार्ट होता है अनंत तक, और यहाँ कहां तक स्टार्ट हुआ है 8 से स्टार्ट हुआ है मेरे दोस्त। अगर हम इसमें 8 से स्टार्ट हुआ 20 तक, अगर हम इसको 1 से लेके 20 तक हम इसको बोलेंगे, अगर हम 1 से लेके 20 को लिख कर अगर हम इसको 1 से लेके 7 में अगर हम माइनस कर देंगे तो आपको कोई दिक्कत मेरे दोस्त। यहाँ पे बोला है 8 से लेके 20 तक ही गया है, लेकिन प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होता है 1 से, तो क्या हम इसको 1 से लेके 20 मतलब 1 से लेके यहाँ 20 तक जाके यहाँ पे छूटा है 1 से लेके 7 तक छूटा है, क्या हम उसको 1 से लेके 20 में जाके 1 से लेके 7 में माइनस कर सकते हैं ना, जरूर कर सकते हैं मेरे दोस्त। इसी तरह आपको बनेगा, देखिए अभी आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा मेरे दोस्त, तुरंत 1 सेकेंड नहीं लगेगा। देखिए मेरे दोस्त पहले तो आप फॉर्मूला देखिए मेरे दोस्त, क्या हम फॉर्मूला बताए थे, देखिए ध्यान दीजिए इधर, मेरा फॉर्मूला ये है n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बट्टे क्या बताए थे 6 बताए थे। देखिए मेरे दोस्त यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम करेंगे n इंटू एन प्लस 1 देखो इधर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहां तक गया 20 का स्क्वायर, ये आपको बता दिए थे, माइनस क्या 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहां तक गया है अंतिम, देखो 8 से स्टार्ट होता है, लास्ट कितना हुआ 7 हुआ, तो 7 का स्क्वायर हम कर देंगे इक्वल टू व्हाट। देखो मेरे दोस्त आपको कोई दिक्कत, आपको हम बताए थे अगर 1 से 8 से स्टार्ट हुआ 20 तक, 8 से हुआ 20 तक, तो मेरे दोस्त अगर हम प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है मेरे दोस्त, अगर 1 से लेके 20 में माइनस कर देंगे 1 से लेके 7 तक माइनस कर देंगे तो कोई दिक्कत मेरे दोस्त। इसी तरह आपको करना है, मान के चलिए यहाँ पे 25 तक रहता है तो क्या करते मेरे दोस्त 1 से लेके 25 और क्या करते, अगर 8 से स्टार्ट होता है तो क्या करते 1 से लेके 7 1 से लेके 25 माइनस 1 से लेके क्या करते 1 से लेके 7। तो यहाँ पे प्राकृतिक संख्या पूछा है, कोई भी अंक कितना भी है आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मेरे दोस्त n का मान यहाँ कितना है 20, आपको n का मान 20, यहाँ पे n का मान कितना है 7, n का मान 7 है मेरे दोस्त। ध्यान से देखिए, ध्यान से, तुरंत अभी आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा। n का मान 20 है, जहां जहां n है वहां वहां 20 लगा दो। देखो मेरे तो इसका अलग फॉर्मूला इसका अलग, लेकिन दोनों का एक ही फॉर्मूला, इसको यहां डालेंगे और इसको भी यहां डालेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, आ जाएगा मेरा आंसर। देखो n है 20 लगा दिए, n का मान एक बार 20 लगा दिए, n है यहाँ भी 20 प्लस है प्लस 1 है 1 लगा दिए, फिर 2 है 2 गुना 20 लगा देंगे प्लस 1 बटे क्या कर देंगे 6 कर देंगे बटे 6, और माइनस है तो देखो माइनस है ना तो माइनस कर देंगे। फिर n का मान यहाँ 7 है तो n क्या करेंगे 7 फिर 7 फिर 1 फिर क्या है 2, फिर n का मान कितना है 7 प्लस है प्लस 1 है 1 बटे क्या करेंगे मेरे दोस्त 6। कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना है। 20 हो गया मेरे दोस्त, 20 और 1 21 हो गया मेरे दोस्त, 20 दूना 40, ध्यान दो 20 दूना 40 प्लस 1 41 बटे क्या करेंगे 6, माइनस है माइनस लगाएंगे, देखो 7 है 7 लगाएंगे, 7 और 1 8, 7 दूना 14 और 1 15 बटे 6। देखो मेरे दोस्त अगर कटेगा तो काट दो, कटेगा देखो कटेगा ना, 3 दूना 6 3 7 21 कटेगा ना, 2 1 2 2 दाहिए 20, ये भी कटेगा, देखो ये भी कटेगा, 3 दूना 6 देखो मेरे 2 तिया 6 2 चौके 8 हो गया ना, 3 1 3 3 बचे 15। देखो मेरे दोस्त यहाँ पे क्या क्या बचा 10 बचा है प्लस 7 बचा है
प्लस 41 बचा है, माइनस यहाँ पे 7 बचा है, गुना 4 बचा है, गुना क्या है, सॉरी यहाँ पे गुना होगा, यहाँ पे 5 बचा है मेरे दोस्त। नीचे नहीं देखेगा तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, है ना। इसका आंसर यहाँ पे देखिए 10 7 70। देखो मेरे दोस्त 10 गुना 7 गुना 41 करेंगे। देखो 10 7 70 गुना 41 करेंगे, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 0 0 1 7 7, 4 0 0 7 चौका 28, 0 कितना हो जाएगा 7 8, इतना हो जाएगा। और उसके बाद देखो इसको इधर देखो मेरे दोस्त, इसी का यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखो कितना हो गया मेरे दोस्त 7 8 7 0, माइनस है माइनस। उसके बाद देखो 7 चौक 28, इसको देखो मेरे दोस्त, इसको 7 गुना 4 गुना 5, 7 चौक 28 गुना 5, 5 8 40 के 0 हाथ में 4, 5 दूना 10 और 4 14, माइनस क्या करेंगे मेरे दोस्त, इतना करेंगे। अब दोनों को घटा देंगे, देखो दोनों को घटा देंगे, 28 70 है, उसको घटा देंगे हम लोग इतना में से, 0 कितना बचेगा 3 बचेगा, 7 बचेगा, इतना बचेगा, इतना ही ना मेरे दोस्त। 0 के 0 7 में 4 गया 3, 8 में गया 7, 2 गया 2, इतना ही होगा मेरे दोस्त आंसर। वेरी 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 वेरी। और एक बार देखिए मेरे दोस्त, अगर कोई भी संख्या कितनों से स्टार्ट हो, अगर 7 से स्टार्ट हो, 5 से स्टार्ट हो, 10 से स्टार्ट हो, 15 से स्टार्ट हो, 11 से स्टार्ट हो, या कितना से स्टार्ट हो, कोई हमको लेना देना नहीं है मेरे दोस्त। बस ये रूल अपनाओ, है ना। मान के चलो 8 से स्टार्ट हुआ 20 तक, तो क्या करेंगे 1 से लेकर 20 तक हम लोग लिख दिए, माइनस कर दिए 1 कहाँ तक छूटा है, जहां तक छूटेगा वहीं तक कर देंगे माइनस। 1 से लेकर 7 तक कर दिए मेरे दोस्त। यहाँ पे n का मान 20 है, n का मान 7 है मेरे दोस्त। फिर जहां जहां n का मान है मेरे दोस्त, वहां वहां n का मान पुट कर दिए। देखो n का मान 20 है, n का मान 20 है, n 20 है, प्लस है 1 है 1 है, 2, ये देखो फॉर्मूला में 2 है, कहां से है मत बोलिएगा, 2 है, गुना चिन्ह, n का मान 20 है, देखो 20 है, प्लस है 1 है, बटे में 6 है, देखो 6 हो गया। इसको मत देखिएगा, ये वाला इसका है, काटे हैं, ये वाला खाली है। उसके बाद देखिए मेरे दोस्त, इसका तो अलग, इसका खत्म हो गया। अब देखो 1 से लेकर 7 तक है, n का मान 7 है ना, n का मान 7 है। देखो जहां जहां n है वहां 7 डालो, n 7 है, देखो n 7 है, देखो प्लस है 1 है, 2 देखो फॉर्मूला में है, 2 गुना है, n का मान 7 है, प्लस है 1 है, बटे में देखो 6 है, बटे में 6, ये नहीं है, ये है 6। उसके बाद देखो मेरे दोस्त 20 हो गया, गुना चिन्ह है, 20 प्लस 1 21 हो गया, प्लस है, सॉरी 20 प्लस 1 21 लिख दिए, 20 दूना 40, इधर देखो 20 दूना 40 प्लस 1 41 हो गया, वेरी गुड। बटे देखो 6 लिख दिए, बटे 6 हो गया। और देखो यहाँ पे 7 उतर गया, 7 और 1 8 हो गया, 7 दूनी 14 प्लस 1 15 बटे 6। अब इसको काट दिए 3 से, देखो मेरे दोस्त 3 दूना 6 कट गया, 3 7 21 हो गया, 2 1 2 दहिए 20 हो गया, ये कट गया, हो गया ना। अब देखो 10 को 10 उतार दिए, गुना है 7 है 41 है, 41 हो गया। यहाँ पे माइनस है तो माइनस, यहाँ भी कट गया, 2 से कटा, 2 तिया 6, 2 चौके 8, तो 7 यहाँ 7 है, यहाँ पे 4 है, गुना 5 यहाँ पे है। देखो इसको गुना करते हैं तो इतना आता है मेरे दोस्त, इतना देखो, ये देखो इतना आता है, इतना आएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस, इसको गुना करेंगे तो इतना आएगा मेरे दोस्त, और दोनों में माइनस कर देंगे तो यही हुआ मेरे दोस्त आंसर। जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश कीजिए मेरे दोस्त, जल्दी से जल्दी। चलिए मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, आपको जरूर समझ में आ गया होगा मेरे दोस्त। चलिए मेरे दोस्त आज यहीं तक अंत करते हैं मेरे दोस्त, फिर अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे संख्या पद्धति भाग 6। जय हिंद, जय भारत।